अभी तक मैं देख रही थी सोशल मीडिया की अलग अलग साइट्स पे, वो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर कोई भी ऐसी साइट जहां पर सब लोग उपस्थित है, वहां पर आप लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में कुछ ट्रेंड चला रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि अब वो अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती जिसमें ये कहा जाता था कि ऐसी वस्तु को मत छूना, बम हो सकता है। तो अब तो आप लोग खुद ही कटघरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पहले दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूल और अहमदाबाद के स्कूल, अब क्या कैसे जवाब देंगे आप इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, देखिए शाजिया जी, 131 स्कूलों में मेल आता है, जांच शुरू होती है। शुरू होने के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस इंटरपोल से संपर्क करती है, पूरी इंटरनेशनल जांच एजेंसी को सौंपा जाता है मामला। पूरी जांच चल रही है। अगर आपको लगता है कि अगर इसके अंदर कुछ होता अब तक सामने, अब तक अब सिर्फ धमकियां मिलती हैं कहीं भी। परमात्मा के इतिहास से हिंदुस्तान में एक शासन जो सरकार चली है वो मजबूत है और हिंदुस्तान के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब पहले दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी डर लगता था कि वहाँ से कुछ आतंकी दिल्ली में ना आ जाए, और दिल्ली के लोग भी डरते थे। आज कश्मीर के लोग भी नहीं डरते। ये अनाउंसमेंट डरी तो पैदा कर रही है ना। अभिभावक डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों को स्कूल आने से मना किया जा रहा है। डर ही तो है, पहले दिल्ली, उसके बाद से अहमदाबाद। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा मैसेज आता है तो बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, कभी भी ऐसा हादसा पिछले 10 सालों की सरकार के अंदर कितने हादसे हुए और कितने क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक मजबूत शख्स के हाथ में सरकार है, एक मजबूत आदमी के हाथ में पूरे देश चल रहा है। ठीक है, डिफेंड करने के लिए तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जनता के सवाल पीछे नहीं छूट सकते हैं। अब जनता की बारी है, जनता की बात सुन लेते हैं। जनता इस मुद्दे पर आखिर क्या कहना चाह रही है, जनता को क्या लगता है, कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बोलिए। देखिए मैम, ये जो धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं, ये सिक्योरिटी ब्रीच का विषय है। देखिए इसकी जांच की जा रही है। और रही बात ये जो धमकियों की, तो इसमें सरकार की नाकामी कहीं से नहीं नजर आती है। देखिए आज डार्क वेब का जमाना है, आईपी एड्रेस आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, धमकी कहीं से भी आ सकती है। लेकिन सुनिए, जो चीजें आ रही है उस पर सरकार की क्या कार्रवाई हो रही है, सरकार उससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी, जैसा पिछली बार उठाया गया है। देखिए हमले हो जाते हैं, हमले तो विकसित देशों में भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन उसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, सरकार घर में घुस के मारती है। मायने वो रखता है। हाँ, मायने वो रखता है। ये बार पुलवामा ही कर रहे हैं, उन्हें घर में घुस के मारा है। उनके 300 से 400 आतंकवादी वहीं पाकिस्तान में मार गिराए गए और घर में स्ट्राइक की उनके वहां पर जाकर के पाकिस्तान में। और इनके समय में हेमराज हमारे देश का सैनिक था, पाकिस्तान के सैनिकों ने फुटबॉल बनाई थी उनके सिर की, फिर भी कांग्रेस सरकार कोई एक्शन नहीं कर पाई और हमारे सिर काट लिया गया हमारे सैनिक का, तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। तो कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय में पूरी दिल्ली में बम विस्फोट होते थे और कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाती थी। आज बीजेपी सरकार में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ और जो टेररिस्ट थे उन्हें ढूंढ के मारा। और आज भी कल भी एक जो वहाँ से पकड़ा है, अहमदाबाद से, गुजरात से आतंकवादी पकड़ा है, उसकी जो घिनौनी हरकत थी उसके खिलाफ वो सारी पकड़ी गई है और उसके अंजाम तक उसे पहुँचा। ठीक है, यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि एक सिक्योरिटी ब्रीच का इशू था। जैसे आपने बड़े बड़े देश देखे हैं, अभी यूएसए, वहाँ पे भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। इसमें सरकार का आप क्यों दोष निकाल रहे हैं? सिक्योरिटी ब्रीच, आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, आजकल क्या नाम है, हैकिंग इतनी बढ़ रही है, तो ये तो बहुत आम से इशू है। लोगों के फोन हैक हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के अभी फोन हैक हुए थे बीच में। तो ये सिक्योरिटी इशू जो है इस सरकार देखेगी ना। ठीक मैम, जैसे सर ने बोला, ठीक है, ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। सरकार ने मुस्तैदी दिखाई, सारे स्कूलों को सेव किया, सर से बयान चला। सर से बात आपने स्कूल की सिक्योरिटी की पूछी, सर कहाँ चले गए? ताज पर हमला हुआ, तभी तो कांग्रेस को हटाया गया, तभी तो आपको लाया गया। आपके टाइम पे पुलवामा हुआ है, स्कूल हो रहा है, तो सवाल आपसे होगा ना। आपसे बात करते पुलवामा की, स्कूल की, तो आप बात करते हो ताज की। ये मुद्दा बीच में कहीं और चला जाता है। नहीं, तो सर ने करी ना बीजेपी की तरफ से। आप ताज में क्यों चले जाते हो? ताज में गलत हुआ, देश में आतंकवादी हमला हुआ, सरकार तभी तो आपको लाई 10 साल मौका दिया, तो सवाल आपसे ही तो होगा। मैं इनके सवालों का जवाब, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? मैम अभी मुद्दों से बार बार ये भटका रहे हैं। जो महंगाई कभी डायन हुआ करती थी, आज इनके लिए डार्लिंग बनी हुई है। कभी पैसे के गिरने के फायदे बताते हैं, कभी डॉलर के चढ़ने के फायदे बताते हैं। ठीक है, जिसको बता रहे हैं ना कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। इतने दिन पहले मेल आया, दिल्ली के अंदर ये घटना हो चुकी है, दिल्ली की आवाज अहमदाबाद तक पहुंच गई है, वो मेल करने वाला सुरक्षित बैठा हुआ है। कहाँ है वो रिपोर्ट? और ये अभी तक इनका बयान क्यों नहीं है? ये चुनाव टाइम पे क्यों बात कर रहे हैं? मुद्दा तो ये होना चाहिए ना, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ पर है, बात नहीं करेगा कोई। ये सिक्योरिटी आपके
आपके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि बार बार जो धमकियां आ रही हैं उनको नॉन सीरियस तरीके से तो हैंडल नहीं किया जा सकता। हमें ये सुनना, चुनाव में ये बात सुनना आदत पड़ गई है। सिक्योरिटी चुनाव के अंदर मुद्दा बनता है, जबकि मुद्दा इस समय कुछ और होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। लौट रही हूं मैं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दो मुद्दे खत्म हो गए हैं। एक पहला था राम मंदिर वाला मुद्दा, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि सिक्योरिटी, तो ये भी कुछ हुआ है। अब तीसरा मुद्दा क्या आएगा वो तो पता नहीं, कौन सी सरकार क्या कर रही है, सबको सैयद जवाद, ये आरोप लग रहा है कि स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। चुनाव के दरमियान इस तरह की बातें सुनने की आदत सी हो गई है। क्या वाकई इलेक्शन है इसलिए सिचुएशन को प्रभावित करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आपके बीच कहता हूं, सुनिएगा। NEET का जो है नेट का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया है। नीट का पर्चा फिर से एक बार लीक हो गया है और 25 लाख से ज्यादा अभिभावक इस देश के फिर से प्रभावित होंगे। और देखिए लगातार पर्चे जिस तरीके से लीक हो रहे हैं, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उन मुद्दों के ऊपर बात से भाग रहे हैं। अब आप ये अनाउंसमेंट क्यों? क्या सवाल ये था आपसे? ये बिल्कुल क्यों, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में वो भी छात्र हैं, कल को इस देश का भविष्य बनाएंगे, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इस देश की सरकार लगातार कर रही है। अभी 25 लाख करोड़ रुपए की जो हीरोइन थी, जो नशीले पदार्थ थे, वो गायब हो गए। वो कहां चले गए? ये सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। 5 लाख करोड़ की जो हीरोइन थी वो कहां चली गई? कहां, कौन लोग खा गए? और अभी नीट का पर्चा लीक होना, ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती है कि बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। प्लीज अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जनता कह रही है, जनता आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है कि इस तरह की बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है इलेक्शन के दरमियान कि यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, वहां हो रहा है। क्या ये सब कुछ ड्रामा है? भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के अंदर लोग झूठे भी हैं। क्या नहीं देखा जम्मू कश्मीर के उनके IT सेल के लोग पकड़े गए, मध्य प्रदेश में उन्हीं की IT सेल के लोग पकड़े गए। क्या ये शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है? ये सवाल खड़ा होगा। क्या वाकई ऐसा है? जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है उसमें जरा भी सच्चाई है? मनीष जी, देखिए शाहजिया जी, सच्चाई ये है कि जैसे जैसे, अरे अल्लाह से बोल लो, झूठ है। अच्छा बोल लो। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा झूठ है। चलिए, किसी ने तो परेशान किया आपको। चलिए, किसी ने तो परेशान किया। मनीष जी प्लीज। सच नहीं बचते हैं। अगर ये मौका देंगे तो देखिए अभी क्या हुआ, मुद्दों की बात हो रही थी, पाकिस्तान चले गए। और इस देश के अंदर सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, इस देश के अंदर हमारे यहाँ पठानकोट होता है। पठानकोट होने के बाद ISI को बुलाया जाता है। भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ आतंकी हमला। ये पाकिस्तान से संबंध है। पाकिस्तान के अंदर बगैर क्लियरेंस लिए कौन जाता है? यही लोग। और IT सेल के लोग जो पकड़े गए वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। पूछिए, जवाब लीजिए। मनीष जी प्लीज। जी, सच्चाई ये है कि जैसे जैसे आतंकवादियों पर शिकंजा कसा, उनके सपोर्टर पकड़े जा रहे हैं। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी, अरे यार बकवास मत करो यार, बीच में नहीं बोलो। ये गलत बात है शाहजिया जी, ये तो मैं नहीं करूंगा डिबेट। आप भी ऐसे ही करते हैं। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी, या जिनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको गले लगाते थे, आज वो जेल में बंद हैं। आज उनको सच्चाई पता लग गई है। जब आतंकवादियों की गर्दन पकड़ी जा रही है ना, लोग निकल के भाग रहे हैं, तो चूहे शोर मचा रहे हैं। ये चूहों का भी नंबर आने वाला है। एक एक आतंकवादी घेर के मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान हो या कनाडा हो या अमेरिका हो, ढूंढ के मारे जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज आके आतंकवादियों का जहाज डूब रहा है, तो चूहे निकल के भाग रहे हैं और तड़प रहे हैं।